बहुत सी लड़कियां जो एकदम से वायरल होती हैं, तो उनमें से हमारी टिकटॉकर्स भी हैं जिनके नामनासी वीडियोस भी आ चुकी हैं, वो इस काम में मुलविस हैं। वो अपना जिस्म देती हैं और उसके बदले में उनको बेनिफिट मिलते हैं। तो वही चीज़ वो लोग चाह रहे थे और मुझसे पूछा कि आपका रेट क्या है एक नाइट का, और मैंने बहुत से लोगों को फिर जवाब दिया। मैंने कहा मेरा वो रेट वही है जो आपकी वालदा का है। तो इससे बेहतर जवाब मेरे पास और कुछ नहीं था। नहीं तो ये ऑब्वियसली जब आप सोशल मीडिया पर होते हो तो इस तरह के कमेंट्स आपको हमेशा आते हैं। तो जब आपको इस तरह के कमेंट्स आए, वहीं पर जैसे आपने बात की कि आम आवाम की जानिब से आते हैं, वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग आपको अप्रोच करते हैं जिनके बारे में आपके जहन में एक इज्जत होती है कि यार ये बंदा बहुत इज्जत के काबिल है, इसको मैंने टीवी पर देखा है या इसको मैंने काम करते हुए देखा, मैं इसको जानती हूँ। वहाँ से कोई मैसेजेस वगैरह आए? शाइस्ता, आप क्या चाह रही हैं कि मैं पॉडकास्ट छोड़ के चली जाऊं? नहीं बिल्कुल नहीं। आप मुझे चाह रही, आप क्या चाह रही? मुझे लग तो यही रहा है कि आप, मुझे लग नहीं रहा कि आप चाह रही है कि मैं पॉडकास्ट को आगे कंटिन्यू करूं। मैं चाह रही हूं कि अगर ऑब्वियसली आपने कहा ना कि जिस तरीके से बाकी एंकर्स ने आकर बात की, आप चाहते हो मैं इसका जवाब आपको यही दूंगी, हाँ, लेकिन मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगी। अगर आपने मुझसे फोर्स किया तो मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी। नहीं, डेफिनेटली मैं फोर्स कर ही नहीं रही आपको, मेरा काम ही नहीं है फोर्स करना। मैं तो सवाल कर रही हूँ कि कभी ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा हुआ है। आपने क्या रिस्पॉन्ड किया? कहीं ना कहीं हमें लगता है, जो लड़कियां न्यू आती हैं, जो स्ट्रगलर होती हैं, हमें लगता है कि हम अगर इसके खिलाफ बोलेंगी तो ये हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देगा। इसके लिंक्स हैं, ठीक है, अदारों में हैं, ये पावर रखता है, पैसा रखता है। अगर हम इसके खिलाफ बोलेंगी तो हमें लोगों की तरफ से हमदर्दी नहीं मिलेगी और उल्टा लोग हमारे बारे में बातें भी करेंगे और ये बंदा हमें नुकसान भी पहुंचा देता है, जिसकी वजह से मोस्टली लड़कियां जो होती हैं वो छोटे मोटे नाम तो ले लेती हैं लेकिन फेमस बंदों के खिलाफ नहीं बोलती। तो आप भी उनमें से हो जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आगे चल के कभी ना कभी आपको नुकसान पहुंचाए, तो बेहतर यही है कि आप खामोश रहो। हाँ, मैं चुप रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। मतलब वो जैसे कहते हैं ना, चले छोड़े, मतलब मैं चुप रहना पसंद करूँगी। एक चुप 100 सुख। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, और ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहते हो, तो आप मेरी बहन को आप क्या समझती हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ फैमिली इन अ सेंस कि बहन तो अपना काम कर रही होगी, अपना कुछ ना कुछ या तो पढ़ रही होगी या जॉब कर रही होगी, कुछ भी कर रही होगी। फैमिली इन अ सेंस के फैमिली होती है ना, जो कि आप के भाई हो गए, वालिद साहब हो गए, तो कहीं ना कहीं आप उनसे पॉकेट मनी ले रहे होते हो, कहीं ना कहीं भाई लाके दे रहे होते हैं। शायद हम इतने बड़े हो गए हैं कि अब हमें पॉकेट मनी की जरूरत नहीं पड़ती। हमें हमारे माँ बाप ने जो है अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। फाइनेंसेस हैं आपके, आप कैसे मैनेज करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब करती हूँ, आपकी तरह जो है मैं एंकर हूँ और मैं रोड शो करती हूँ, पॉडकास्ट करती हूँ, स्टोरीज करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ। कितना टाइम हो गया आपको? मुझे ये सब करते हुए 1 साल हो चुका है। जैसे एक बदोबदी जब वायरल हुआ था उसके बाद मुझे ऑफर आई और फिर मैंने किया, जॉब कर रही हूँ। तो आपको साल हो गया है। साल से पहले मैं प्रमोशंस करती थी और उसका मैं अच्छा अर्न कर लेती थी और मैं इसके साथ ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। वाह, अच्छा, ये दिस इज़ नाइस। तो स्टडीज़ क्या है? मैंने ग्रेजुएशन की। आगे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पढूँ, बट अच्छा अर्न कर रही हैं आप, तो पढ़ाई की जा सकती है साथ ही साथ। अब मुझे लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, अब किताबें 16। ओह माय गॉड, मैं भूल गई थी, आई एम सॉरी। यू आर जस्ट 16, आप कर सकती हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। हाँ, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप सुने मुझे किताब पकड़ते हुए देखें, तो पिक्चर्स आ रही हूँ आपकी किताब वगैरह के साथ। तो ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम बात करें दोस्तों की, डेफिनेटली आपके दोस्त वगैरह होते हैं, तो आपके जो दोस्त हैं किस तरह के दोस्त हैं, कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, मतलब कौन सी फील्ड से ताल्लुक़ है उनका? मेरे दोस्त हर फील्ड से ही हैं और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब मेरे से बड़े हैं, मैच्योर हैं, जो कि मुझे अच्छी नसीहत करते हैं। ऐसे जैसे लोंडे लपाड़े होते हैं छोटी एज के, वैसे ऐसे मैं दोस्त नहीं रखती हूँ क्योंकि इनको खुद भी अकल नहीं होती। हाँ, खुद भी अकल नहीं होती। मैं खुद को भी समझती हूँ कि मुझे खुद को भी इतनी कोई ज़्यादा अकल नहीं है, कहीं ना कहीं मैं गलती कर देती हूँ। लेकिन जब आप अपने से थोड़े से मैच्योर दोस्त रखते हैं तो आपको समझाते हैं, आपको अकल की बात बताते हैं। तो मेरे दोस्त हर फील्ड में हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वकील भी हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, हर फील्ड से हैं मेरे दोस्त। शहजादी राय इज़ योर फ्रेंड? या शहजादी राय पारस इज़ योर फ्रेंड? जी, मेरी दोस्त है वो। तो वो मुझे बताइएगा उनसे क्या नसीहत लेती हैं आप? शहजादी राय अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। पारस की एक अपनी नीश है,
उसका मैं उस पर बात भी नहीं करूँगी, लेकिन शहजादी रोय जिस तरह से काम कर रही है अपनी कम्युनिटी के लिए, आई विश कि उनको वो राइट्स मिलने चाहिए जो उनका हक है। अच्छा, मुझे बताएंगे अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने, ऑब्वियसली बात है, इंसान की ख्वाहिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से या आपको अगर काम मिल रहा है, और आजकल यही इमेज बनी हुई है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि काम जो है वो एक तो शॉर्टकट है कि आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने की कभी कोशिश किया आपने? मैं वेट कर रही थी कि कोई अच्छी ऑफ़र आए, लेकिन ऑफ़र के साथ जो डिमांड्स आती हैं उसने तो मुझे बहुत डिसहार्ट कर दिया। और फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर मेरी रोटी चल रही है एक जॉब से तो मेरे लिए वही बेहतर है। तो आप जिस तरीके से ऑफ़र्स आई, किस काम के लिए ऑफ़र्स आई? फॉर मॉडलिंग, फॉर एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सब ऑफर्स थी। फ़ोटोशूट्स का बारे में कहा गया, एक वेब सीरीज़ थी इंडियन की तरफ से, लेकिन वो इतनी बेहुदा कहा गई ड्रेसिंग के हवाले से, और जिस तरह के सीन्स थे, मैंने खुल के उनको कहा कि मुझे सब कुछ बताइए, ठीक है, जिस टाइप के आपके होते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जी आपको हीरो की गोद में बैठना है, आपको प्रिटेंड करना है। तो मेरे लिए तो ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। प्रिटेंड क्या करना है? बहुत कुछ वाहियात सीन थे। तो क्या उन्होंने आपको स्टोरी लाइन क्या दी? कोई स्टोरी लाइन थी या उन्होंने बस कहा? मतलब वाहियात ही थी। एक कोई पुलिस ऑफिसर थी और उसने ट्रैप करना था, और उसने मतलब लोगों में घुसना था, और मतलब अपने आप को बड़ा सेक्सी बना के घुसना था उनकी लाइन में। तो ये बड़े ही फजूल किस्म की थी। जब मैंने ड्रेसिंग सुनी कि ड्रेसिंग किस तरह की होगी, सीन्स किस तरह के होंगे। शी की बात तो नहीं कह रही है? एक इंडियन सीरीज आई थी शी, उसी की स्टोरी है ये। इसी तरह टाइप की थी कुछ, और बड़े ही बेहुदा किस्म के थे, डायलॉग भी और किसिंग विसिंग के सीन भी थे। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि मुझे ये सब करना चाहिए। पैसों की बात नहीं की आपने? कि पैसे जो थे पाकिस्तानी 65 लाख थे। तो आपने अभी कहा ना कि अगर मुझे चाहत फ़तेह अली खान साहब अच्छे पैसे देते तो मैं बदोबदी 2 भी कर लेती। अच्छा, आपने उसमें मेरी ड्रेसिंग देखी बदोबदी 1 में? ड्रेसिंग जो थी मेरी बड़ी अच्छी थी, और वो गाना इस तरह का था कि आप अपने बच्चों को दिखाते हुए शर्मिंदा नहीं होंगे। उसमें ड्रेसिंग बड़ी खूबसूरत थी, बाल क्यूट थे, कोई इस तरह का स्टेप भी नहीं था। बच्चों में ज़्यादा मकबूल हुआ। बच्चे अपने जो है वालिदैन जो है अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। अभी चाहत फ़तेह अली खान साहब आपके बाल भी पकड़ रहे हैं। वो इतने ज़्यादा तो नहीं, ऐसे उन्होंने हल्का से किया, ठीक है। तो वो इतना बच्चों को ऐसा नंग धंग जो चीजें थी ना वो उसमें नहीं था ऐसा कुछ भी। जैसे कि अब उनकी वीडियोस में नंग धड़ंग आना शुरू हो गया, बदोबदी में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से आज भी फैमिलीज जो है वो मुझे मिलती हैं और उनके बच्चे ज्यादा पहचानते हैं, कहते हैं बदोबदी है ये। तो अच्छा लगता है। तो ये बताएं, बैक टू द स्टोरी के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, ड्रामा ऑफर हुआ कभी? ड्रामे की ऑफर नहीं हुई कभी। नहीं हुई? नहीं हुई। कभी किसी ने कुछ कहा हो आपको कि आपको, जैसे आपने कहा ना कि अगर ऑफ़र हो रही है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती थी, बहुत सारी और डिमांड्स आती थी। पहले तो ये बताएं डिमांड्स क्या आती थी? डिमांड्स आपको पता है कि आप इसी फील्ड में हैं, डिमांड्स तो यही आएगी कि अगर आपको काम चाहिए, फेम चाहिए, आपको फेमस हो जाएंगी, आपको पैसा मिल जाएगा, आप बड़ी हीरोइन बन जाएंगी, आपको इसके लिए प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा, डायरेक्टर के साथ सोना पड़ेगा, फलां के साथ रात गुजारनी पड़ेगी।